की मौत की खबर आई है। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। हमास ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास चीफ को इजराइल ने ईरान के तेहरान में मारा है। ईरान के राष्ट्रपति की शपथ में गया था हमास चीफ हानिया। हमास प्रमुख हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रही है, हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया और साथ ही बॉडीगार्ड के भी मौत की पुष्टि हुई है। बॉडीगार्ड भी मारा गया है। हमास प्रमुख हानिया का बॉडीगार्ड भी मारा गया। ईरान राष्ट्रपति की शपथ में गया था हमास चीफ हानिया और यहां पर मौत की खबर आई है हानिया की। हालांकि बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी इजराइल में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत की खबर आई है और इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। केरल के वायनाड में भारी बारिश के कारण हुए भयानक भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है। यह आंकड़े केरल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जारी किए गए, तो वहीं 128 लोग घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। 200 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और अभी भी काफी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे कि मौत का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। वहीं सेना ने राहत और बचाव अभियान को अंजाम देते हुए करीब 1000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव में जुटी हुई हैं। केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुई लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। अब तक 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिसके बाद वहां तबाही मच गई। पहाड़ों की ढलान से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। पानी के साथ पहाड़ों से आई बेहिसाब मलबे ने तो कई गांवों का नामो निशान मिटा दिया। रात करीब 2 बजे वायनाड की मुंडकई, चुरलमला, अट्टामला और नुलपुड़ा नाम के गाँव में मूसलाधार बारिश से 2 बार पहाड़ खिसकने की घटना हुई। बताया गया कि पहाड़ टूटने की वजह से बारिश का पानी और उसके साथ आए मलबे ने वहां सब कुछ तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा नुकसान मुंडकई गांव में हुआ, क्योंकि पहाड़ की दोनों तरफ से आए पानी के साथ आया मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कुदरत के इस कहर के बाद मुंडकई गांव नदी की तरह बहता दिखाई दिया। वहां हर तरफ पानी, मिट्टी और मलबा भरा नजर आया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर भी बहकर गाँव में आ गए। पत्थर और मलबे के रास्ते में आए मकान तबाह हो गए। लेकिन दावा किया गया कि पहाड़ खिसकने के बाद पानी के साथ आए मलबे में बड़ी संख्या में लोग बह गए, जिसमें पास एक चाय बागान में काम करने वाले 35 कर्मचारी भी लापता हो गए। इस भयानक हादसे के बाद वायनाड के चारों गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया। तबाह हो चुके चारों गांव में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। वहां से आई एक तस्वीर में कीचड़ में सना एक आदमी रस्सी के जरिए गांव में फंसे लोगों की मदद में जुटा दिखाई दिया। इसी तरह एनडीआरएफ का एक जवान रस्सी की मदद से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश में जुटा रहा। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए छोटे छोटे पुल भी बनाती नजर आए।
सैलाब के साथ आई बड़ी बड़ी चट्टानों ने वहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। बताया गया कि मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियाँ पानी की तेज बहाव में कागज की नाव की तरह बह गई। कुछ गाड़ियाँ मलबे में दब गई। पहाड़ से मलबे के साथ गाँव में लकड़ियों का ढेर भी पहुँचा। वायनाड के मुंडकई गाँव में तो बड़ी संख्या में लोगों की फंसे होने की खबर सामने आई। वायनाड में आए कुदरत के कहर की मार सबसे ज्यादा उन 4 गांव में दिखी है जहां पहाड़ों से गिरे मलबे ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हाहाकारी तस्वीरों के बीच सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुटी है और लोगों के बीच अपनों को पाने की उम्मीद जगाए हुए है। वायनाड के मुंडकई और चुरलमला गांव में पहाड़ खिसकने से आए सैलाब में गांव के ज्यादातर मकान बह गए। वहां से आई एक तस्वीर में घायल लोगों को ले जाने के लिए चुरलमला गांव में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर उतरता दिखाई दिया। जहां पर हेलीकॉप्टर उतरा वहां से थोड़ी दूरी पर कई लोग खड़े नजर आए। बाद में कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचाव अभियान में जुटे लोगों के मुताबिक चुरलमला गाँव में करीब 400 मकान थे, लेकिन पहाड़ खिसकने की वजह से पूरा गाँव ही तबाह हो गया। बताया गया कि बड़ी संख्या में गांव में रहने वाले लोग मलबे के नीचे दब गए और जो बच गए वो बुरी तरह घायल हो गए। इसीलिए उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए वहां वायुसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। मुंडकई विलेज है, वहां पे हमारी टीम अभी जा रही है। कल जो वहां से विक्टिम्स, जो इंजर्ड विक्टिम्स है, उसको निकाला गया है। अभी अब जो भी कोलैप्स बिल्डिंग घर होगा उसमें कुछ विक्टिम्स ट्रैप्ड हो सकते हैं, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला हम लोग का काम है कि रिवर क्रॉस करके उस साइड मुंडकई विलेज में हम अभी अपनी टीम को भेज रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मलबे में फंसे शवों को ढूंढने में जुटे हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक रस्सी की मदद से एक जवान उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता दिखा जो रास्ते बह जाने की वजह से फंस गए थे, क्योंकि सैलाब की वजह से कई सड़कें भी पूरी तरह तबाह हो गई। लेकिन मौसम विभाग ने अभी और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वायनाड के अलावा मौसम विभाग ने कोशिकाकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में भी भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसकी वजह से आने वाले घंटों में वायनाड के लोगों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। साथ ही खराब मौसम रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। वायनाड में हुई इस घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया और राज्य सरकार को मदद का भरोसा दिया। इसके अलावा मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की। वायनाड में स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है और इमरजेंसी सेवा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके अलावा वायनाड के आसपास के जिलों में मौजूद अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया और लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम ने मिजाज क्या बदला, मानो मुसीबत ही मुसीबत आन पड़ी। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं पहाड़ियों पर बारिश से हाहाकार है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौज के लिए मौत से सामना कर रहे हैं। देखिए। एमपी में बारिश नहीं आफत बरसी है, जिसकी वजह से नदियों में उफान है। पहाड़ी इलाकों में जाना किसी मुसीबत से कम नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई माने तब ना। आदत जो हो गई है लोगों की मौज के लिए मौत से सामना करने की। ऐसे ही 2 तस्वीरें एमपी से आईं। एक में बच्चे मजबूरी में मौत से सामना कर रहे हैं तो दूसरे में मस्ती के लिए मौत को गले लगाने पहुंचे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। यह तस्वीर खरगोन की है, जहां पर भगवानपुरा की कुंदा नदी भारी बारिश के बाद उफान पर है। करीब आधा दर्जन गांव के लोग प्रभावित हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए नदियों से गुजरना पड़ रहा है। सोचिए, एक छोटी सी गलती और मौत सामने खड़ी इंतजार कर रही है। और जो हमारे जो पीछे खड़े हैं बच्चे, इनको रोज स्कूल लेके जाना पड़ता है, कंधे पे बिठा के उठा के ले जाओ। और कुछ युवा साथी खड़े हैं, ये रोजगार के लिए रोज नदी पार करके जाते हैं। और जहाँ ज्यादा पानी हो जाता है उस टाइम ये सब घर बैठ जाते हैं। अब आपको देवास लिए चलते हैं, जहां नागदा की पहाड़ी पर भारी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहा था, मुसीबत बढ़ रही थी।
और उन मुसीबतों से पंगे के लिए 4 युवा पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ऐसी बारिश शुरू हुई कि उनकी सांसें रुकने लगी। चारों लोग केदार खो तक पहुंचे ही थे कि बारिश से आई आफत ने उन्हें घेर लिया। पानी के तेज बहाव में चारों फंस चुके थे। गनीमत रही कि मौके पर राहत कार्यों के लिए टीम पहुंची और चारों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद चारों को बचा लिया गया। झरना है, झरना जब तो आए थे। कहाँ गए थे, कब गए थे? हम इधर केदार को गए थे। क्या हो गया था वहाँ पर वो पानी आ गया था, तो रिटर्न आ रहे थे तो पानी ज्यादा था, नाले पानी ज्यादा था। इसलिए हमने क्रॉस नहीं करा और दोस्तों को फोन किया। अच्छा, ठीक है। वो अभी अब कोई तो नहीं, आपका साथी कोई तो नहीं बचा है? प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है जोखिम वाली जगहों पर न जाएं, लेकिन इन्हें तो मौज के लिए मौत से सामना करने में मजा ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोले बाबा के बालोद में इस बार अच्छी बारिश हुई है और अच्छी बारिश से सियादेही झरना का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झरने की खूबसूरत जो है वो देखते ही बन रही है। कुदरत का अनोखा नजारा जिसे देखने के लिए पर्यटक रुक नहीं पा रहे और यहां तक पहुंच रहे हैं। क्या आपको ब्लू व्हेल गेम याद है, जिसमें टास्क के जरिए खिलाड़ी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता था? हालांकि 2017 से यह गेम देश में प्रतिबंधित है, लेकिन ठीक ऐसा ही एक और गेम सामने आया है और महाराष्ट्र के पुणे में 10वीं में पढ़ने वाले एक किशोर ने गेम का टास्क पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ऑनलाइन गेमिंग में टास्क, असली दुनिया से लॉग ऑफ, चौदहवीं मंजिल से कूदा छाद, गेम ने ली उमेश की जान। ऑनलाइन गेमिंग ऐसे खेल जिन्हें आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में खेल सकते हैं। वैसे तो इन्हें मनोरंजन के लिए बनाया गया है, लेकिन अब ये जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुछ सालों पहले ब्लू व्हेल गेम ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव मचाया था। सरकार ने 2017 में इस गेम पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब इसी तरह का एक गेम फिर से सामने आया है जो बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। इस तरह के गेम्स में बच्चों को टास्क पूरा करने के लिए कहा जाता है, और टास्क ऐसा जो बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जहां पुणे में एक 15 साल के बच्चे ने गेम टास्क को पूरा करने के लिए 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र के कमरे से कागज बरामद किया, जिस पर पेंसिल से उसके अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने वाला टास्क बनाया हुआ था। इसी पेपर में लॉगआउट भी लिखा है। यही नहीं, गेम की कोडिंग भाषा में लिखे कई कागज भी उसके कमरे से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटना का केस दर्ज कर गेम के बारे में जांच शुरू कर दी है। सुसाइड के प्लेस से वहाँ हमें उसके नोटबुक से 3 डिफरेंट टाइप के मैप्स मिले हैं। मैप्स को देख के ऐसे लगता है कि वो किसी बिल्डिंग के मैप्स हैं, और एक मैप में जो सुसाइड करनी है, तो एग्जैक्टली सुसाइड कैसे करनी है उसका भी उसने मैप निकाला हुआ लगता है। तो वो उसने कब निकाले थे, कुछ दिन पहले निकाले थे, उसी दिन निकाले थे, या कब निकाले थे, उसने ही निकाले थे क्या, इस सारी चीजों पे प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत ना लगे, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ये भी जान लीजिए
अगर एक्सपर्ट की माने तो पेरेंट्स को शुरुआत से ही बच्चों के बिहेवियर पर नजर रखनी चाहिए। साथ ही साथ नो मोबाइल टाइम फिक्स करना चाहिए। फोन पर पेरेंट्स का कंट्रोल होना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए, जिससे बच्चे कुछ वक्त के लिए स्मार्टफोन से दूर रहें। साथ ही बच्चों को फिजिकल गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर स्मार्टफोन की लत बढ़ गई है तो बच्चों को मनोचिकित्सक को जरूर दिखाएं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर इस तरह के गेम्स इंडिया में बैन हैं, तो बच्चे किस तरह से इन गेम्स को खेल रहे हैं। पुणे वाले इस केस की बात करें तो यह कोई नया गेम हो सकता है जिस पर शायद अभी किसी की नजर नहीं पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी दी है। पुतिन के निशाने पर अब सीधा प्रेसिडेंट का व्हाइट हाउस है। जलते यूक्रेन के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि कहीं पुतिन के गुस्से से अमेरिका भी धू-धू नहीं जलने लगे। अपनी फौज के सामने ये पुतिन की हुंकार है। इस हुंकार की गूंज अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर नाटो के चप्पे चप्पे तक पहुंच चुकी है। पुतिन के निशाने पर सुपर पावर का पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस आ चुका है। मिसाइलें सेट हैं। मिसाइलों का ट्रिगर पुतिन के हाथों में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का दिमाग रूस के आसपास ही घूमता है। वैसे ही पुतिन के निशाने पर 24 घंटे सिर्फ व्हाइट हाउस रहता है। पुतिन के दिमाग में हमले का ब्लूप्रिंट तैयार है। उनके दिमाग में व्हाइट हाउस पर हमले की एक एक बारीक कड़ी फिट हो चुकी है। अगर अमेरिका ने कोई भी चाल चली तो पुतिन परमाणु बम का ट्रिगर कभी भी दबा सकते हैं, जिसके बाद व्हाइट हाउस ही नहीं दुनिया का क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अपनी फौज के सामने अमेरिका को चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना उड़ा देंगे। जी हां, रूस के राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं के सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात किया तो इसके जवाब में रूस भी मीडियम रेंज की परमाणु मिसाइलों का उत्पादन फिर से शुरू कर देगा। यही नहीं, पुतिन ने यह भी कहा कि मिसाइलों के उत्पादन के साथ ही उनकी ऐसी जगहों पर तैनाती की जाएगी जहां से पश्चिमी देशों पर दागी गई मिसाइलों का कोई भी निशाना न चूके। आखिर पुतिन ने अमेरिका सहित नाटो को क्यों चेतावनी दी? अमेरिका अब क्या करने की प्लानिंग कर रहा है जिसने पुतिन को लाल कर दिया है? पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको पुतिन का वो बयान सुनना चाहिए जिसने सुपर पावर तक को हिला दिया है। लेकिन इससे पहले आपको रूस की नौसेना की पावर जरूर देखनी चाहिए। डिस्ट्रॉय, पनडुब्बी, समंदर के बीच से मिसाइलों की लॉन्चिंग, दुश्मन को समंदर के अंदर ही दफन करने के लिए हो रही फायरिंग, समंदर के ऊपर से बम गिराता रूस का फाइटर, आतिशबाजी करता नौसेना का जंगी बेड़ा और अपने प्रेसिडेंट को सलाम करती रूस की विध्वंसक पनडुब्बी। रूस के नेवल डे की इन शानदार झांकियों ने प्रेसिडेंट पुतिन को जोश से भर दिया और फिर पुतिन ने वो बयान दिया जिससे अमेरिका से लेकर नाटो के 32 देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई। Ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских першингов.
ракет средней дальности. В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. सुना आपने पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन कई बार अपनी मिसाइलों का दमखम दिखा चुके हैं। वो मिसाइलें तैनात करने की बात कह चुके हैं। वो एक तरफा रोक से खुद को अलग करने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने इशारों में बड़ी बात कह दी है। दरअसल पुतिन के गुस्से की वजह है अमेरिका का वो ऐलान जो उसने जर्मनी को लेकर किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने कहा था कि वो जर्मनी में साल 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर देगा। अमेरिका ने कहा कि वो जर्मनी में SM-6 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती करेगा। अमेरिका ये तैनाती नाटो सदस्यों के प्रति अपने समर्पण दिखाने और यूरोप की कथित सुरक्षा के नाम पर कर रहा है। В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. पुतिन का साफ कहना है कि अगर जर्मनी में 2026 से अमेरिका मिसाइलें तैनात करना शुरू करता है तो वो मिसाइलें रूस तक 10 मिनट में पहुंच सकती हैं। हालांकि स्थानीय मीडिया का कहना है कि रूस ऐसी मिसाइलों का उत्पादन तब तक फिर से शुरू नहीं करेगा जब तक कि अमेरिका विदेशों में मिसाइलें तैनात नहीं करता। प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संसार में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, तापमान और मौसम बदल रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पेड़ों को बचाएं और इस दुनिया को एक बेहतर बनाएं। I stand in support of Network 18's project One Tree. As you can see, we are living in this world where there's so much pollution happening, our temperatures, the uneven weather conditions, and I believe it's our responsibility as human beings to save our trees and make this world a better place. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।